बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। ऐसा है, आज हम तैयारी कर रहे हैं बैंगन की पनीरी के लिए, जो ये 1 माह बाद लगेगा इंशाल्लाह। तो ये वैरायटियों की तस्वीर तो आपके सामने आ ही रही होगी। ये है, ये देख लें जी। एक तो है, एक ये कैलाश वालों का है झनक, और दूसरा जो है ये है साइलिस सीड्स का है। कहते हैं ये भी अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसको हम फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं। और शेरू भाई कर रहे हैं ज़मीन को रेडी, जिसमें हम पनीर लगाएंगे। क्यों शेरू भाई? हाँ जी। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक है माशाल्लाह। तो इससे ये जो ज़मीन को बिल्कुल नरम मिट्टी जो है उसको लाया जा रहा है और इसका लेवल किया जा रहा है। और इसमें हमने नीचे जो है डीएपी तो नहीं डाली, लेकिन नाइट्रोफॉस का छट्टा किया है, क्योंकि ये मज़बूत रहे। ये देखें, आपके सामने इसकी पिक्चर भी आ रही होगी ज़मीन में। तो दोस्तों, इसके लिए हम लाइंस बनाएंगे, जैसे कि पहले भी हम इसकी वीडियो काफ़ी दफ़ा बना चुके हैं पनीरी की। तो इसका उसमें केरा करके पनीरी लगा दी जाएगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ये गर्मी वाली है भाईजान। हाँ, गर्मी वाली है, और ये गर्मियों का है, लो टनर के लिए नहीं है। ये इंशाल्लाह गंदम की कटाई के फ़ौरी बाद ज़मीन में शिफ्ट हो जाएगा। तो दुआ कीजिएगा, एक तो पनीरी हमारी अच्छी जम जाए अल्लाह के करम से, और अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। ये लाइन इस तरह आपने लगा लेनी है। ये मर गई। हाँ जी दरीश भाई। यस भाईजान, ठीक बन रही हैं? ठीक बन रही है माशाल्लाह। ठीक है, फिर बंद कर ला। बढ़िया। केरा करने के बाद इस तरह इस पे जो है गोबर की पुरानी खाद जो है वो डाल दी गई है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो लाइनों में बीज लगा है वो पानी से ऊपर नहीं आएगा, और इसकी तय जो है वो मुलायम यानी कि नरम होगी, बीज के निकलने में भी आसानी होगी। ठीक है जी। और इस तरह एंड पे इसको पानी लगा दिया है, और अब इसके ऊपर जो है ना ग्रीन शीट हम डाल देंगे, जिससे नमी बरकरार रहे। तो जर्मिनेशन के बाद आपको बताया जाएगा इंशाल्लाह कैसी जर्मिनेशन हुई है इसकी।